अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक रात में कब्जा कर लिया है। ठीक है, कल रात को प्रिसाइज हमला किया है। उनके जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो उनके डिक्टेटर है मडूरो, उनको और उनकी बीवी को गिरफ्तार किया है। अब उनको न्यूयॉर्क लेके जा रहे हैं और मुल्क अमेरिका के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऐलान किया है कि जब तक एक सेफ ट्रांजिशन नहीं होती, नई गवर्नमेंट नहीं आती, तब तक हम जो है यानी कि अमेरिका के अंडर वेनेजुएला रहेगा। यानी कि एक मुल्क पूरा जो है वो दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लेता है और कहता है कि ये अब हमारे अंडर है जब तक हम एक नई गवर्नमेंट नहीं बैठाते। यानी कि अमेरिकन ही गवर्नमेंट आके बैठेगी और सारा चक्कर तेल का है। अगर सऊदी अरब भी कल आंखें दिखाएगा तो उनको भी या उनके साथ भी यही हो सकता है। इसलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रंप को बुलाकर उसको नए नए जहाज गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो भी अमेरिका के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अमेरिका उनको कोई भी इल्जाम लगा के जाकर कब्जा कर सकता है। तो दुनिया में 3 मुल्क ऐसे हैं मेरे मुताबिक जिन पर अमेरिका जाकर कब्जा नहीं कर सकता, बाकी अमेरिका हर जगह जाकर कब्जा कर सकता है अगर वहाँ के लीडर्स उनकी बात ना माने या वहाँ पर ऐसी लीडरशिप अवाम अपनी पावर से ले आए जो अमेरिका के लिए फायदेमंद ना हो। क्योंकि अमेरिका को इस टाइम दुनिया में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है ना, वो अमेरिका के थ्रू, जो दुनिया की रूलिंग एलीट है, अमेरिका की आर्मी को यूज करके, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है अमेरिका की, वो उन मिनरल्स को, ऑयल को, उस रॉ मटेरियल को अपने कब्जे में करना चाहती है। ठीक है, वो अपने यूज में लेकर आना चाहती है। वो नहीं चाहती कि लोग उससे फायदा उठाएं उस मुल्क के। तो इस मुल्क में भी, वेनेजुएला में, तेल बहुत ज्यादा है, सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, पर वो बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी। जिस तरह ईरान नहीं बेच पाता, तो अवाम गरीब थी। सऊदी अरब की तरह अवाम नहीं, हालांकि सऊदी अरब से ज्यादा ऑयल है, लेकिन अवाम गरीब थी क्योंकि तेल नहीं बेच पा रहे थे। तो अब ट्रंप के होते हुए अमेरिकन आर्मी ने मिशन तेज कर दिया कि सारे जितने भी जो मिनरल्स है ना दुनिया में, उन पर कब्जा करना है। और वो रूलिंग एलीट को, दुनिया के जो 100-200 फैमिलीज हैं जो रूल कर रही हैं दुनिया पे, उनको इकट्ठा करके देना। और वेनेजुएला को अब जो है वो अमेरिका उसके ऊपर होगा। लेकिन 3 मुल्क वो कौन से हैं? उसमें है रशिया, चाइना, और तीसरे पर है आई थिंक इंडिया। इंडिया पर भी नहीं कब्जा किया जा सकता, इनडायरेक्ट कब्जा किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इंडिया की आवाम बहुत ज्यादा है। लेकिन रशिया, चाइना और ईरान भी कह सकते हैं कि उसको भी कब्जा करने में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वरना अमेरिका दुनिया में हर कंट्री पे जाके अपना कब्जा कर सकता है। और अपना बंदा तो बिठा ही देते हैं हर जगह।